Hello friends, welcome to our channel Smart Learning Studio, and today we are going to do the Unit 2 poem Noses of class 4th। अच्छा दोस्तों, आपने नोज़ेस के बारे में तो सुना होगा। नोज़ेस से हम क्या करते हैं? नोज़ से हम एक तो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और दूसरा हम स्मेल लेते हैं। लाइक हमें अच्छी स्मेल बुरी स्मेल का पता चलता है कि जैसे कई बार मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो वाह क्या स्मेल आ रही है, क्या खाना है, क्या खुशबू है। तो ये हमारे नोज़ेस के यूजेस हैं कि हम इस नोज़ से ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और दो आपने फ्रेंड्स ये भी देखा होगा कि नोज़ेस जो होती हैं कई लोगों की मोटी होती है, कईयों की पतली होती है, कईयों की लंबी होती है और कईयों की चपटी होती है। तो अलग अलग टाइप्स की नोज़ेस होती हैं। तो आज हम इस पोएम में नोज़ेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी पोएम नोज़ेस। लेट्स रीड एंड सिंग। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. अब हम इसको हिंदी में इसके समझेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई लुकड इन द मिरर, जैसे मैंने शीशे में देखा, एंड लुकड एट माई नोज, और मैंने अपनी नाक की तरफ देखा। इट्स द फनीस्ट थिंग, मतलब ये एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार चीज़ लगती है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से ये बढ़ती है ना, जैसे आप छोटे होते हैं तो आपकी नोज़ छोटी होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपकी नोज़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, ग्रो करती है। जिस तरह से ग्रो करती है उसको एक वो बड़ी अजीब और मज़ेदार चीज़ लगी। स्टक राइट ऑफ आउट, स्टक मतलब चिपका होना बाहर की तरफ, मतलब फेस के बाहर की तरफ चिपकी होती है ना। आपका फेस जैसे आपने देखा होगा तो एकदम सीधा, मतलब दरवाजे की तरह जैसे एकदम फेस होता है सीधा, और फिर उसके बाद जो नोज़ है वो एकदम हैंडल की तरफ बाहर निकली हुई, जैसे निकली होती है हैंडल, वैसे आपका दिखता है कि बाहर निकली हुई है, स्टक चिपकी हुई है। जैसे दरवाजे पे एक हैंडल चिपका होता है वैसे ही आपको फेस पे आपकी नोज़ जो है वो चिपकी होती है और बाहर की तरफ निकली होती है। और विद टू लिटिल होल्स, मतलब उसमें दो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे आप वेयर द ब्रीथिंग गोज, जैसे आप जहाँ से आप सांस लेते हैं। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, तो उन दो छोटे छेदों से आप सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। मिरर, मिरर का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप आईना, आपको रोज़ जिसमें आप टूथब्रश ब्रश करते हो, अपने फेस में फेस को देखते हो, अपने हेयर कॉम्ब करते हो, शीशे को देख के करते हो ना, तो उसे मिरर कहते हैं। लुक्ड, लुक्ड का मतलब, लुक्ड जो है वो पास्ट फॉर्म है और लुक की, तो लुक का मतलब होता है देखना। फनीस्ट, फनीस्ट फनी वर्ड से बना है। फनी का मतलब अजीब, मज़ेदार, मजाकिया, और फनीस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मजाकिया, बहुत ज़्यादा ही अजीब और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। स्टक, स्टिक से बना हुआ है, स्टक भी पास्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है फंसा हुआ होना, चिपका होना, चिपका हुआ, फंसा हुआ। और ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there is not much space to spare with my nose like a handle sticking there। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम हिंदी समझते हैं और इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। सो आई लुकड इन द मिरर, मैंने जैसे ही शीशे में देखा, एंड सॉ इन देयर, और मैंने वहाँ देखा, द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरा चिन है ना, जो लिप्स के नीचे ठोड़ी होती है आपकी लिप्स के नीचे, जो मैंने देखो ये मिरर में ब्लू एरो दिया हुआ है ना, चिन, उसको हम चिन बोलते हैं, ठोड़ी। एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और हेयर कौन से हैं मेरे, स्टार्ट कहाँ से हेयर हो रहे हैं, जहाँ मेरे माथे के ऊपर से जो मेरे बाल हैं, तो वहाँ से अगर मैं नीचे ठोड़ी तक देखूँ तो, एंड बिटवीन देयर, उसके बीच में देखूँ जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं और मैं जहाँ मेरी ठोड़ी है उसके बीच की जो जगह है वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है टू स्पेयर विद माई नोज़, कि जब बहुत ज़्यादा उसमें जगह नहीं थी जो उसमें नोज़ भी लग गई। ठीक है, और लाइक का हैंडल, और कैसे लगा हुआ है, जैसे एक हैंडल होता है, जैसे दरवाज़ा आपने देखा होगा डोर में, तो डोर तो एकदम सीधा होता है, फेस भी हमारा सीधा है डोर की तरह, बट उसमें हैंडल लगा होता है ना जैसे, तो उसी तरह से नोज़ भी हमारा एक हैंडल की तरह बाहर की तरफ निकला होता है। तो वो एक लाई का हैंडल, मतलब हैंडल की तरह वो स्टिक, मतलब चिपका हुआ है वहाँ पे बीच में, जहाँ पे बहुत स्पेस थी नहीं, नोज़ ने काफ़ी जगह जो है ऑक्यूपाई कर दी। ठीक है, अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। बिटवीन का मतलब बीच में,
मतलब कोई भी दो चीज़ों के बीच में जब हमें बोलना हो तो बिटवीन बोलते हैं। स्पेस जो खाली जगह होती है, ठीक है। स्पेयर का मतलब फालतू, जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें नॉट नीडेड, मतलब अभी हम उसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेयर है हमारे पास। और स्टिकिंग जो है वो स्टिक वर्ड से बना हुआ है, चिपका हुआ या फंसना, चिपकना, इसको स्टिकिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैरे की तरफ चलते हैं। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out। ठीक है बच्चों, अब हम इसका हिंदी में समझते हैं और वर्ड मीनिंग करते हैं इस पैरे को। तो इफ़ एवर यू वांट, जब भी आप चाहते हो, टू गीगल, गीगल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। कभी भी आप खिलखिलाकर हंसना चाहते हो या चिल्लाना चाहते हो एंड शाउट करना चाहते हो एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, तो मतलब उस टाइम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसके बारे में, तो जस्ट मतलब उस टाइम आप खिलखिला के हंसना चाहते हो बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या हम कैसे हम हंसें, कैसे हम खिलखिला के हंसें, चीखें, शाउट करें। तो आप कुछ नहीं करो, आप जस्ट लुक इन द मिरर, और अपने शीशे में देखो एंड देन और फिर नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। डाउट का मतलब होता है संदेह और नो डाउट का मतलब होता है संदेह ना होना, कोई भी संदेह नहीं है। यू विल सी हाउ फनी योर नोज़, मतलब आप देखोगे उसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि आप इसको देखोगे ना जब, हाउ फनी, कितनी मतलब अजीब आपकी नोज़ है जो स्टिक्स आउट, मतलब जो बाहर की तरफ निकली हुई चिपकी हुई है जो आपके फेस पे, तो आपको अपनी नोज़ देख के हंसी आएगी, आप खिलखिला के हंसोगे, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और फ़नी चीज़ लगती है फेस के ऊपर। कई लोगों को अपनी नोज़ पसंद भी नहीं होती है, तो वो कहते हैं अरे थोड़ी सी पतली होती, अरे थोड़ी सी मोटी होती, अरे थोड़ी सी ऐसी होती। तो कई लोग इतना इस तरह से करके, तो आप मतलब उसमें आपको बहुत ही अजीब और मतलब मज़ा आएगा, मतलब आप हंस पड़ोगे कई बार अपनी नोज़ को देख के शीशे में। ठीक है, तो ये पोएट जो है हमें ये बोलना चाह रहा था कि नोज़ के बारे में उसको जो फील होता है उसने अपनी पोएम में इस तरह से बताया, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है एलिन फिशर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यू वर्ड्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए अभी पीछे, फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप ना इन वर्ड मीनिंग्स को मैं इसलिए ढूंढ के मतलब मैं लिखता हूँ कि आप लोग ना इसकी वोकेबलरी, आप जितनी अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी बढ़ाओगे ना, जितना आपको वर्ड मीनिंग और जितना आप इन चीज़ों को अपने सेंटेंसेस में रोज़ डेली यूजेस में लोगे इन वर्ड्स को, तो आपकी ना वोकेबलरी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश भी बढ़ेगी। तो आप एक कॉपी और पेन लेके लेसन वाइज आप उसके वर्ड और मीनिंग लिख सकते हो और रोज़ इसको याद करके और फिर उसको सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर मिरर। मिरर का आपको पहले बता दिया शीशा। फनीएस्ट मतलब बहुत ही अजीब और मज़ेदार और बहुत ही मजाकिया चीज़। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। स्टिकिंग का मतलब चिपका होना या फंसा होना। गीगल का मतलब खिलखिलाकर हंसना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।